Good afternoon, all. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. So homework किया है? Yes, sir, but थोड़ा doubt है. Yeah, definitely doubt तो आएगा. बोलो बेटा, कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? So 17th one, 17. 17th one, it is given that figure shows the orientation of two vectors, u vector and v vector in xy plane. If u vector is given that nothing but a I cap plus b j cap, and v vector is given as p I cap plus q j cap, which of the following is correct? A and p are positive, which b and q are negative. अभी देखो, अगर हमने only u vector को consider कर रहा है, ठीक है? So assume that from this we are just considering only u vector. तो u vector को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करके लिख सकता है.
So let's say component of u vector along this direction can be written as nothing but u cos theta. एक component हो गया, तो ये होगा इसका x component and ये हो जाएगा u का y component. तो u का x component है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव. पॉजिटिव है because it is acting along the positive direction of x axis. समझा? Yes sir. तो इसको दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, u इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप. तो इसको ए आई कैप प्लस बी जे कैप दिया है, तो वी कैन से दैट ए पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है. Yes sir. नाउ सपोज इफ यू आर जस्ट कंसिडरिंग दिस v वेक्टर, सो v वेक्टर में अगर हमने v वेक्टर को रिजॉल्व कर रहा है इनटू इट्स कंपोनेंट्स, इफ आई एम रिजॉल्विंग दिस v वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स, ए कंपोनेंट ए हो जाएगा और ए कंपोनेंट ए हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं इसका x कंपोनेंट तो पॉजिटिव है बट y कंपोनेंट क्या है, नेगेटिव है बिकॉज वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. Yes sir. तो वी कैन राइट ओवर हियर इसका जो y कंपोनेंट q है वो नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव. समझा? Yes sir. Yes sir. और बोलो. सर बोलो. सर 23 और 23 क्वेश्चन. 23 it is given that the value of m if these two vectors are parallel to each other is. Okay, तो हम लोग एक अगर मान लो if you are multiplying a vector by a constant value, so assume that we are having a vector, let's say a vector. अगर मैंने a वेक्टर को एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, लाइक 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमको क्या मिलेगा, अ वेक्टर ऑफ सेम डायरेक्शन मिलेगा बट 2a मिलेगा. सो वी कैन से दैट इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल एंड हमने एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है. तो अभी देखो हमारा वेक्टर था i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, उसको हमने एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है, तो उसका x कंपोनेंट कितना बढ़ेगा उतना y कंपोनेंट भी बढ़ेगा, उतना z कंपोनेंट भी बढ़ेगा, है ना. तो वी कैन राइट दिस 1 into s is equal to nothing but 3 and 2 into s is equal to nothing but m, है ना. and minus 3 into s is equal to nothing but minus 9. तो हम लोग को देखो s का वैल्यू मिलेगा, इधर से s का वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा, या इधर से भी s का वैल्यू क्या है 3 आएगा. तो ये s का वैल्यू 3 है, तो m का वैल्यू क्या है 6 होगा ना. यस. और बोलो. सर क्लास वर्क 8. 23 और 24 में डाउट है क्या? नहीं सर, सिर्फ 23 में था. ओके ओके. और बोलो बेटा क्या बोला है? क्लास वर्क 8. क्लास वर्क 8. Yeah. If a vector and b vector are given, calculate the direction of a plus b. तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है. तो पहले क्या करना है, a वेक्टर और b वेक्टर को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है. तो इफ आई एम एडिंग दिस a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो क्या मिलेगा आंसर 3i कैप माइनस i कैप, क्या आएगा 2i कैप आएगा, एंड माइनस 4 -4 and -4 -8j cap. Now we can draw this 2i cap minus 8j cap, ठीक है. ये 2i cap minus 8j cap क्या हो सकता है, तो 2i cap अगर मान लो मैंने xy सिस्टम में 2i cap minus 8j cap ड्रॉ कर रहा है, तो 2i cap मतलब क्या हो गया, along x axis 2 हो गया, तो ये हो गया x axis में 2 एंड y axis में -8 मतलब किधर हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, ये एक्चुअली -8 हो गया, राइट. सो वी कैन राइट 8 in downward direction. तो दिस विल बी आवर रिजल्टेंट वेक्टर. हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये वेक्टर है, राइट. और देखिए क्या फाइंड आउट करना है, आर एम इज टू फाइंड आउट द एंगल मेड बाय दिस वन विद अ पॉजिटिव x या नेगेटिव x एक्सिस. तो ओवर हियर यू कैन फाइंड आउट व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ एंगल मेड बाय दिस इन x axis. So let's say this angle is equal to theta. So we can write the value of this tan theta is equal to opposite side क्या आ रहा है 8 आ रहा है, and adjacent side क्या हो रहा है 2 हो रहा है,
So we can write tan theta is equal to 4. And it is making an angle theta in anti-clockwise direction. So tan theta का value 4 है. That means theta is equal to tan inverse of 4. समझ में आया? डायरेक्शन आपने सर सर क्लॉकवाइज है। अच्छा हाँ clockwise sorry clockwise. ये क्या डिटरमिन किया डायरेक्शन Clockwise. कैसे अपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना. यस सर। सर 10th वाली। तो 24th 10th और कौन सा बेटा? सर 10th सर 10। So over here it is given that force of F1, which is A into I cap minus J cap plus K cap, and F2 is 2I cap minus 3J cap plus 4K cap, and F3 acts simultaneously on a particle. If the particle is in equilibrium, equilibrium का meaning है net force is equal to 0. So while adding these three forces, you should get the answer should be equal to nothing but 0. Got it? ये पूरा add करके आपको आंसर 0 मिलना चाहिए. Then the value of A is, तो A का वैल्यू क्या है वो पूछा है. Okay? नाइन्थ वाला सम से या एक मिनट. तो हमने ये तीनों वेक्टर को अगर ऐड करेगा, दैट मीन्स इफ यू आर गोइंग फॉर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर ऐड करके आंसर क्या है 0 आना चाहिए. 0 मतलब क्या है कि उसका x कंपोनेंट भी 0 आना चाहिए, y कंपोनेंट भी 0 आना चाहिए, z कंपोनेंट भी 0 आना चाहिए. ठीक है? दैट मीन्स a F1 वेक्टर क्या था? a I कैप माइनस a j कैप प्लस a k कैप प्लस F2 वेक्टर था 2 I कैप minus 3 j cap plus 4 k cap plus 8 I cap minus 7 j cap plus 6 k cap should be equal to 0. 0 मतलब x में भी 0 आना चाहिए, y में भी 0 आना चाहिए, z में भी 0 आना चाहिए. तब कोई भी एक ही कंपोनेंट को देखो, x कंपोनेंट देखो, तो इधर एक x कंपोनेंट, इधर एक x कंपोनेंट, तो इन तीनों का x कंपोनेंट ऐड करके आंसर 0 मिलना चाहिए. मतलब a plus 2 plus 8 should be equal to 0. It means a should be equal to minus 10. अब बाकी y में भी देख सकता है, z में भी देख सकता है. Got it? और कौन सा था? 8th वन नहीं, कौन सा और कौन सा बोला बेटा? सर 12th वन. नाइन्थ वाला सर नाइन्थ. So over here it is given that two vectors are given by a vector and b vector, and if 2a plus 3a plus 2b minus 2c is equal to 0, then the third vector is. Okay. So according to this question, two vectors are given by a vector को दिया, b vector दिया, हमको क्या find out करना है? 3a vector plus 2b vector minus c vector is equal to 0. Then what is c vector? तब a c vector को right side में लिखते, तो we can write c vector is equal to 3a vector plus 2b vector. तो 3 times of a vector क्या था? minus 2 I cap plus j cap minus 3 k cap plus 2 times of b vector क्या है? 5 I cap plus 3 j cap minus 2 k cap. तो we can write this is equal to 3 into 2 हो गया nothing but minus 6 I cap plus 3 j cap minus 9 k cap plus 10 I cap plus 6 j cap minus 4 k cap. k cap. अभी हमने ये सब वेक्टर को ऐड कर दो, तो क्या मिलेगा? minus 6i plus 10 4 I cap plus 9 j cap minus 13 k cap. minus 13 k cap. k cap. Got it? So that is the value of c vector. Sir, 24 Yes, sir. class. 12th one. और कौन सा? 12th. 24th Okay. class 4. 12th में डाउट है? No, sir. No. और कौन? 24th. 24th, yeah.
if a vector, if a force 2 I cap plus 2 plus j cap minus k cap Newton act on a body which is initially at rest. If velocity of body at the end of 20 seconds is, then the mass of body is. So over here I think आप लोग को normal kinematics का मतलब motion in one dimension का equation तो पता होगा है ना, like v is equal to u plus at etc. वो use करके Yes, sir. करना है. तो over here force एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स वेक्टर का वैल्यू दिया है F vector is equal to 2I cap plus j cap minus k cap. Act on a body which is at rest. If the velocity of body at the end of 10 seconds is, तो इसका initial velocity क्या था, 0 था. So after a time of 20 seconds इस उसका जो velocity है वो दी final velocity दिया है 4I cap plus 2j cap minus 2k cap. तो v पता है, u पता है, so we can find out what about the value of this a. a का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकता है. So we can write the value of a is equal to, बोलो a, v और t में क्या रिलेशन है? V equal V to u equals plus U plus at. AT. equal to U plus AT. So we can write from that a is equal to final velocity minus initial velocity by time. तो final velocity क्या हो गया, 4I cap plus 2j cap minus 2k cap minus initial velocity तो 0 दिया है, तो 0 vector divided by time. Time क्या दिया था, 20 seconds दिया. So we can write this will be equal to 4I cap plus 2j cap minus 2k cap divided by 20. ये किसका वैल्यू हो गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया. अभी हमको क्या फाइंड आउट करना था, मास फाइंड आउट कर, तो मास ऑफ बॉडी इज, तो वी कैन राइट दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास एक्सेलरेशन. तब हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा. तो आप ए वेक्टर को ऐसा भी लिख सकता है, दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 20 इंटू मैंने 2 को बाहर निकाला, तो बाकी क्या होएगा 2I कैप प्लस j कैप माइनस k कैप. ओके, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज 1/10 ऑफ दिस वेक्टर. अब देखते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा, √6 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा. ठीक है, तो आप इसको चाहिए तो ऐसा भी लिख सकता है, लाइक √6 by 10 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस. अभी क्या है, एक्सेलरेशन देखता है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, सॉरी फोर्स का मैग्नीट्यूड. तो जो फोर्स वेक्टर था विच इज नथिंग बट 2I कैप प्लस j कैप माइनस k कैप. तो वी कैन राइट ए फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है. तो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर. तो क्या आएगा, √6 आएगा. So we can find out the value of mass. Mass is force divided by acceleration. Force हो गया √6 and acceleration हो गया √6 by 10. तो √6 cancel हो गया, 10 numerator में आएगा, तो mass will be equal to 10 kilogram. समझा? Yes, sir. So can you explain again? Over here mass find out करना, ये acceleration find out किया समझ में आया? सर ये कैसे फाइंड आउट, कैसे फोर्स कैसे फाइंड आउट किया? नहीं, force दिया है क्वेश्चन में, force दिया है, यस, force is given. ठीक है, तो क्या क्या वैल्यू दिया है, फोर्स दिया है 2I कैप प्लस j कैप माइनस k कैप. तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है उसका अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर. तो फोर्स का मैग्नीट्यूड √6 हो गया. ऐसा समझ में आया? हाँ यस सर. अभी हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं फ्रॉम दिस फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर बाय टाइम. तो फाइनल वेलोसिटी दिया है 4I कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है डिवाइडेड बाय टाइम 20, वो भी दिया है क्वेश्चन. तो हमको क्या मिलेगा, दिस विल बी इक्वल, आप इसमें से 2 को बाहर निकालो, तो 2 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 2I कैप प्लस 2j कैप माइनस प्लस j कैप माइनस k कैप. तभी हम लोग देखते हैं ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है. तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू
इसका मैग्नीट्यूड रहेगा अंडर रूट ऑफ x कॉम्पोनेंट इज 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। 10. तो हमको फोर्स भी मिला, एक्सेलरेशन भी मिला, तो मास ढूंढ सकता है। तो मास इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। फोर्स का वैल्यू कितना था रूट ऑफ 6, Root of एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है रूट 6 डिवाइडेड बाय 10, 68/10. तो रूट 6 गेट कैंसिल, you'll get the answer as 10। Yes, sir. Understood, sir. Thank you. और बोलो। Sir, homework 14. 12th one. 12th one. 12th one, 12 yeah, the resultant of a vector is perpendicular to b vector and angle between a and b is, resultant of a is perpendicular to a and b is perpendicular to a, okay। तो वो क्वेश्चन का मीनिंग है अगर हमने इधर परपेंडिकुलर दिया है मतलब हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन में से परपेंडिकुलर दिया है तो डेफिनेटली इट विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए, तो मान लो हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐड करके, इसलिए हमने सेम डायरेक्शन में लिया है, जो रिजल्टेंट मिलेगा उसका डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस ए वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा ए वेक्टर का ऑपोजिट ऑर्डर पे होना चाहिए। तो b प्लस ए इज इक्वल टू r एंड ये दोनों के बीच में एंगल देखो 90 डिग्री हो गया। देन एंगल बिटवीन a एंड b इज, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है a और b का बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो अभी देखो इज इट द एंगल बिटवीन a एंड b, इज इट द एंगल बिटवीन, नो बिकॉज Sir, we have to Because- extend b vector. या तो ये क्या हो गया a मतलब b वेक्टर को एक्सटेंड कर रहा है, तो दिस इज एंगल बिटवीन देम, राइट। Yes, sir. तो इसको अगर मैंने x कंसिडर कर रहा तो ये एंगल क्या होता है 180 माइनस x होगा, Yes, sir. Minus 6. Theta minus समझा। x. सो वी कैन राइट, अभी हमको आंसर Upon- आंसर में ऑप्शन में देखो a बाई बी का फॉर्म में लिखा है, तो a मतलब क्या हो गया, इसके लिए एडजेसेंट साइड होगा, b मतलब हाइपोटेन्यूज होगा, वो cos में आता है। तो वी कैन cos फॉर cos 180 माइनस x, cos 180 माइनस x इज adjacent side a divided by hypotenuse that is b। ये समझ में आया क्या लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी हमने डिस्कस किया था cos 180 माइनस थीटा। व्हाट इज cos 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट में है? Sir, it will be minus cos theta. माइनस cos थीटा। minus cos theta. सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos नेगेटिव है, तो माइनस cos x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। B. तो वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज cos x। cos x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ a बाय b, Correct. नेगेटिव साइन को साइड Yes, में sir. लिख दो, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा cos इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ a बाय Minus b। a by b. समझ Yes, में आया? Second option. हाँ। Hmm. Sir, बोलो बेटा। so can you explain this question again? या इसमें क्या दिया है, हम लोग तीन वेक्टर को ऐड करे तो दो वेक्टर को ऐड करे तो हमको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर का परपेंडिकुलर करके दिया है, समझा। तो परपेंडिकुलर करके पता है मतलब हम लोग ट्रायंगल लॉ यूज करेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ओके। उसके बाद ए और बी ऐड करके आर मिलना चाहिए एंड आर इज अ रिजल्टेंट। तो हमको पता है कि एंड रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए, तो ये आर वेक्टर होना चाहिए, ए वेक्टर होना चाहिए, तो ये क्या बी वेक्टर हो गया, समझा। अभी इसका डायरेक्शन लिखना है, तो ए प्लस बी मतलब ए और बी शुड बी इन द सेम ऑर्डर। तो मान लो मैंने ए और बी को सेम ऑर्डर पे लिख रहा है, ये हो गया हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू आर वेक्टर। जो भी रिजल्टेंट वेक्टर है इट शुड बी इन द ऑपोजिट ऑर्डर। ये समझा क्या लिखा है, वैसे लिखा है Yes, sir. क्या। अभी क्वेश्चन में पूछा है ए और बी के बीच में एंगल क्या है, ओके। तो हमको फाइंड आउट करना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, बट दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बिकॉज एक का टेल है और दूसरा का हेड है। तो मान लो उसके लिए मैंने ए वेक्टर को इस तरफ एक्सटेंशन कर दिया, तो ये एंगल क्या रहेगा, अगर इफ थीटा इज अ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर तो ये एंगल क्या रहेगा 180 माइनस थीटा रहेगा, समझा। So we can write that is pi minus theta, 180 minus theta. So we can write
cos of 180 minus theta is equal to cos theta क्या होता है? Adjacent side divided by hypotenuse होता है. Cos 180 minus theta क्या होता है? Minus cos theta होता है. तो minus cos theta is a divided by b. That means cos theta is equal to minus of a by b. That means theta is equal to cos inverse of theta is equal to cos inverse of a divided by b. समझा? Yes, sir. और कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? सर क्लास वर्क 32. क्लास वर्क 32. 32. Yeah. It's given that if system is in equilibrium, then the value of this P is equal to. तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है. इक्विलिब्रियम का Net मीनिंग है force zero. ये तीनों का Net ऐड force करें zero. तो नेट फोर्स जीरो मिलना चाहिए. Zero. Okay? Yeah. So we can write it like this. अभी मैंने अगर ये तीनों वेक्टर को ऐड कर रहा है, that means if I am adding this p vector plus a vector plus b vector, we should get the answer as 0. तो हम लिख सकते हैं this p vector should be equal to minus of a vector minus b vector. That means p vector is equal to minus of a vector plus b vector. तो a plus b का जो मैग्नीट्यूड है और p का मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए एंड वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए. इसलिए दोनों मिला तीनों ऐड करके हमको आंसर 0 मिल रहा है. अगर हम डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन करेगा तो अपने अगर a और b ऐड कर दिया तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए, ताकि ये दोनों ऐड करके रिजल्टेंट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. समझा? सर फिर वो फॉर्मूला लगा के हम लोग कर सकते हैं ना? Yeah, a square plus b square plus yes, 2ab yes. cos theta. Okay. तो we can write p का मैग्नीट्यूड और a plus b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों सेम है. We'll go for normal equation under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दिया है? मान लो 10. b वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 6. तो 10 मतलब 100. 36 2 into 10 into 6 into cos theta. cos 53 दिया है. cos 53 is 3 by 3/5. So we can cancel this. a क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. So we can find out final answer क्या आ रहा है? 136 plus ये हो जाएगा 24 into 3. 72 आएगा ना. Okay, So we yes. can write this is 208. 208. Yeah. So it will be under root of 208. Sir, it will be minus ना? डायरेक्शन माइनस, मैग्नीट्यूड माइनस नहीं होता ना. अच्छा मतलब इसमें बस मैग्नीट्यूड पूछा है. हाँ, p का मैग्नीट्यूड क्या है? Okay. 33 and 37. 33. Over here it is given that two billiard balls are moving on a table and the component velocities along the length and breadth are 5 and 5 meter per second for one ball and 2 root 3 and 2 meter per second for the other ball. Then the angle between motion of ball is. Excuse me, sir, I think 5.5 ना? मीनिंग क्या है? बोलो बेटा, क्या बोला? मेरे को लगता है that is 5.5, right? ना 5 पॉइंट नहीं है, दो वेक्टर है ना. एक अच्छा, कंपोनेंट ठीक। दिया है, एक 5 है, दूसरा 5 है ऐसा. Correct. तो क्वेश्चन का मीनिंग है, मान लो two billiard balls are moving on a table and the component of velocity is along the length. मतलब मान लो लेंथ को हमने, मतलब बिलियर्ड को ऐसा कंसीडर करो, तो इसको along the length मैंने x कंसीडर कर रहा हूँ और ब्रेथ को मैंने y एक्सिस कंसीडर कर रहा हूँ. तो एक बॉल ऐसा मूव कर रहा है, फर्स्ट बॉल इन सच ए वे दैट उसका x वाला कंपोनेंट है वो 5 है एंड y वाला कंपोनेंट भी 5 है. अच्छा. मतलब ये दोनों ऐड करके हमको ये मिल रहा है. तो ये एंगल क्या मिलेगा? 45 डिग्री मिलेगा. समझा? Yes. हाँ. Yes, sir. And one ball and 2 root 3 and 2 meter per second for the other ball. And दूसरा जो बॉल है, तो मान लो जो सेकेंड बॉल है, तो उसके लिए a वाला कंपोनेंट है वो 2 root 3 है. a 2 root 3 है एंड दूसरा a वाला जो कंपोनेंट है
वो कितना है 2 है, मतलब ए 2 है, ए कंपोनेंट 2√3। तो हम लोग ये एंगल थीटा फाइंड आउट कर सकता है। हाँ हम सर। लोग अगर tan थीटा लिखेगा, tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो 1/√3 आएगा। 1/√3 मतलब थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो वी कैन राइट, अभी ये दोनों वेक्टर को मैंने अगर एक साथ रिप्रेजेंटेशन करेगा तो वी आर हैविंग अ वेक्टर along this direction that is making an angle 30 degree with respect to the horizontal and or x axis, and दूसरा वेक्टर है is making an angle 45 degree with respect to the horizontal। तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, 15 डिग्री। समझा? तो इसमें भी पूछा है the angle between the motion of ball is, it is 15 degree। Can you explain this again? 37. Yeah, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो मान लो ऐसा मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाला x एक्सिस और y एक्सिस। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज 5 एंड y एक्सिस इज आल्सो 5। तो ये दोनों का ऐड करें तो हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा। तो ये साइड 5 है, ये साइड भी 5 है, तो वी कैन राइट ये जो थीटा है इसको हम लिख सकता है tan थीटा इज ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, तो 1 आएगा। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 45 डिग्री आएगा। ऐसा दूसरा जो वेक्टर है उसका x कंपोनेंट का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 2√3 एंड y कंपोनेंट दिया है 2। ठीक है, ये 2 है, तो हमको फिर से फाइंड आउट कर सकते हैं थीटा का वैल्यू क्या है। तो tan theta is equal to opposite side divided by adjacent side, तो 1/√3, that means theta is equal to 30 degree। 30 डिग्री। तो एक 30 है और एक 45 है, तो ये दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 15 हो गया ना। 15। या Okay, sir. Yes, sir. Thank you. और बोलो। तो 37। 37, yeah, p vector is given as I cap plus 2j cap plus 6k cap, its direction cosines are। डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या है, cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, याद है? तो सर आपने जो फॉर्मूला दिया था उस फॉर्मूला से निकालना है। क्या अच्छा, मतलब जो cos अल्फा क्या होता है, x अपॉन a। हाँ, x डिवाइडेड बाय a। तो हमारा जो वेक्टर है वो वेक्टर को देखो क्या है, p वेक्टर इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो पहले देखना है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, √1 प्लस 4 प्लस 36, तो क्या होगा, √41 होगा। हाँ सर। नाउ वी कैन राइट cos अल्फा। cos अल्फा क्या होता है, इसका x कंपोनेंट, x कंपोनेंट क्या है इधर, 1 है ना, 1/√41 √41 बाय मैग्नीट्यूड। देन cos बीटा मतलब y कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड, y कंपोनेंट क्या था 2 डिवाइडेड बाय 41। हाँ मतलब सेकंड नेक्स्ट z कंपोनेंट मतलब z कंपोनेंट बाय रूट ऑफ उस मैग्नीट्यूड, √41। समझा? यस सर। x by a, y by b, z by k, z by b, z by a। और बोलो। Sir, बोलो। can you explain this question again? Suppose if you are having a vector, let's say a vector, डायरेक्शन कोसाइन पता है, डायरेक्शन कोसाइन, हेलो, डायरेक्शन कोसाइन पता है क्या? Yes, sir. So what is direction cosine? If a vector making an angle alpha, beta and gamma with respect to x-axis, y-axis and z-axis, then cos alpha, cos beta and cos gamma are known as direction cosine. So if you are having a vector, let's say a vector अगर x-axis से alpha angle बना रहा है, तो component of a along x-axis is nothing but a cos alpha. तो ये cos alpha is giving the value of x component. तो cos alpha क्या होता है, x divided by a. तो x component by the total magnitude of vector will give the value of cos alpha. तो ये क्वेश्चन में कहता है कि वो वेक्टर दिया है, p वेक्टर दिया है, एंड ये p वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज अंडर रूट ऑफ, इधर 1 है, 1 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा रूट ऑफ 41। सबको cos अल्फा करना है तो x कंपोनेंट क्या था 1 डिवाइडेड बाय 41। अभी cos बीटा चाहिए तो y कंपोनेंट क्या है 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 41। देन गामा मतलब z कंपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 41। समझा? और बोलो। और कौन सा क्वेश्चन डाउट है? सर होमवर्क बोलो। 14। होमवर्क 14। The resultant of two forces F1 and F2 of magnitude F1 and F2 of magnitude P. If F2 is reversed, then the resultant is of magnitude Q. What is the value of P square plus Q square? Okay. तो वो क्वेश्चन का मीनिंग है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। रिजल्टेंट का मतलब है वेक्टर को अगर हम लोग एडिशन करें तो, ठीक है, तो हमने F1 वेक्टर और F2 वेक्टर को ऐड कर रहा था। तो इफ यू आर गोइंग फॉर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, यू विल गेट द आंसर एज समथिंग बट P। हमको P मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड हमको P मिलेगा। इफ F2 इज रिवर्स्ड, F2 रिवर्स क्या है मतलब क्या है, हम लोग the same as like we are going for F1 vector minus F2 vector। समझा? तो क्या मिलेगा, then the resultant becomes Q, तो Q हो जाएगा। then what is the value of P square plus Q square? तो F1 vector plus F2 vector का मैग्नीट्यूड क्या होता है, that will be equal to F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos theta होता है। and F1 minus F2 क्या होता है, it is F1 square F1 square plus F2 square minus 2 F1 F2 cos theta cos theta होता है। अभी ये दोनों वेक्टर को हम लोग ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, P plus Q is equal to, राइट साइड में क्या हो जाएगा, 2 times of F1 square plus plus 2 F2 times square। of F1। अब ये दोनों कैंसिल हो गया तो हमको क्या चाहिए, P square plus Q square चाहिए। तो दिस इज बेसिकली P square and Q square। तो P square plus Q square का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 times of F1 square plus F2 square। समझा? Yes हाँ sir। सर। ऑपोजिट डायरेक्शन में एडिशन कर रहा है और सब्ट्रैक्शन कर रहा है, बोथ आर सेम। सर फिर आंसर कौन सा ऑप्शन रहेगा? वही कौन सा है, फोर्थ वन है ना। फोर्थ वाला ना सर, वो आपने इसको पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर किया तो स्क्वायर तो इसमें आया ही नहीं। नहीं, वो पी स्क्वायर का इक्वेशन है ना, पी इज अंडर रूट ऑफ वो आएगा ना। अच्छा हाँ, अंडर रूट आएगा तो अंडर रूट हट गया स्क्वायर से। हाँ यस। ओके। हेलो सर। बोलो बेटा। सर आई हैव डाउट इन होमवर्क क्वेश्चन 28 and 31। 28 यस सर। ये क्वेश्चन है ना। यस सर। It is given that to go from town A to town B, a plane must fly about 1780 kilometer at an angle of 30 degree west of north. How far west of A is B? ठीक है, देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। To go from town A to town B, so मान लो this normally we'll take, this is our north, this is south, this is east, and this is west. To go from town A to town B, a plane must fly about 1780 kilometer at an angle of 30 degree west of north. 30 degree west of north, इसका मीनिंग है हम लोग नॉर्थ से स्टार्ट करना है, ठीक है, towards west, that is the meaning of west of north. By what angle? 30 degree. तो ये एंगल होगा 30 डिग्री। समझ में आया? व्हाट डू यू मीन बाय वेस्ट ऑफ नॉर्थ? यस सर। अगर नॉर्थ ऑफ वेस्ट दिया है मतलब वेस्ट से स्टार्ट करना है टुवर्ड्स नॉर्थ। समझा? तो इधर वेस्ट ऑफ नॉर्थ दिया है, इसका मतलब क्या है, नॉर्थ से टुवर्ड्स वेस्ट बाय एन एंगल 30 डिग्री। तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया।
तो ये डिस्टेंस है, ये कितना ट्रैवल करना चाहिए? 1780 ट्रैवल करना चाहिए ताकि इट विल मूव फ्रॉम ए टू बी तक जा सकता है. देन क्वेश्चन दे आर आस्किंग हाउ फार वेस्ट ऑफ ए इज बी. मतलब वेस्ट का डायरेक्शन में बी का लोकेशन, बी का पोजीशन क्या है? मतलब इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस कितना है वही पूछा है. तो ये डिस्टेंस आप लिख सकते हैं, इट इज कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस. इसका 1780 का अगर है 30 है तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा. ये कंपोनेंट क्या है? साइन हो जाएगा. तो दिस मच इनटू sin 30 लिख सकता है. sin 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है. तो 1780 into sin 30 which is 1/2. समझा? Yes, sir. तो you can write 890 kilometers. अगर नॉर्थ का कंपोनेंट पूछा है, मतलब हाउ फार दैट पॉइंट बी टुवर्ड्स नॉर्थ पूछे, तो हम लोग क्या लिखेगा? cos 30 में लिखेगा. और बोलो. So 31st. 31st. Here it is given that 4 coplanar concurrent forces are acting on a body as shown in figure. To keep it as in equilibrium, then the value of P and theta is. Again, equilibrium का meaning है net force should be equal to 0. तो net force 0 मतलब हमने सब कितना भी forces है सब ऐड करके रिजल्टेंट क्या 0 मिलना चाहिए. तो हम लोग इसको ऐसा भी ऐड कर सकता है, हमने हर एक वेक्टर को x एक्सिस और y एक्सिस में रिजॉल्व कर रहे हैं. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्प्लिट ऑल द वेक्टर्स और कंपोनेंट्स अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस. तो ये जो 1 न्यूटन है वो ऑलरेडी x एक्सिस पे है, √3 न्यूटन है वो x एक्सिस पे है, 2 न्यूटन x एक्सिस पे नहीं है. सो आई एम गोइंग टू रिजॉल्व दिस 2 न्यूटन इनटू 2 कंपोनेंट्स. One is along x axis and another one is along this y axis. तो बोलो 2 का a वाला कंपोनेंट क्या रहेगा? 2 cos theta. cos 60. 2 cos 60. या cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है. 1/2, that तो is ये 2. कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 1 हो गया. Now we can find out what is component of 2 along this direction. इसको आप ले सकते हैं 2 sin 60. sin 60 कितना होता है? √3/2 होता है. तो ये इसका वैल्यू √3 आएगा. हाँ. समझा? Yes, Same as like that we can resolve this p into components. So what is component of p along this direction? बोलो. P along this direction theta हो जाएगा. P cos theta. And a component क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P sin theta. So we can say that अभी equilibrium में है, मतलब net force 0 आना चाहिए. इसका मतलब है net force in upward direction should be equal to net force in downward direction. और force towards left is equal to force towards right. अभी हमने कितना भी पार्ट में कंपोनेंट को रिजॉल्व किया है वो सबको मतलब एक साथ लिख सकता है. तो अगर मैंने पूरा फोर्स को एक साथ लिख रहा है तो देखो व्हाट इज नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट. एक 1 न्यूटन फोर्स था और इसका कंपोनेंट 1 न्यूटन है, पूरा मिला के 2 हो गया. हाँ. अभी देखो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना है? एक √3 है और एक p cos थीटा है. और डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखो एक √3 है, बस √3 है. एंड लेफ्ट साइड में देखो कौन सा है? p sin थीटा. अभी नेट फोर्स 0 आना चाहिए. नेट फोर्स 0 मतलब नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स राइट शुड बी इक्वल टू फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट. सो वी कैन राइट, और फोर्स एक्टिंग अपवर्ड शुड बी इक्वल टू फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड. तो वी कैन राइट फोर्स एक्टिंग अपवर्ड क्या था? p cos थीटा प्लस √3 शुड बी इक्वल टू √3. यस सर. तो √3 कैंसिल हो गया. दैट मींस p cos थीटा का वैल्यू क्या है? 0 होना चाहिए. दैट मींस p तो 0 नहीं हो सकता है. दैट मींस cos थीटा शुड बी इक्वल टू 0. cos थीटा 0 है मतलब थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? थीटा का वैल्यू होना चाहिए 0. 90 डिग्री होना चाहिए. cos 90 इज 0 राइट. तो cos थीटा का वैल्यू हमको 90 मिला है तो हम फाइंड आउट कर सकता है ये p का वैल्यू क्या है. अभी आप x एक्सिस में देखो, force towards right is 2 and force towards left is p sin theta. एंड थीटा का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था sin 90. sin 90 कितना होता है? 1 होता है. तो p is equal to 2 हो गया. तो p का वैल्यू 2 होना चाहिए और थीटा का वैल्यू 90 होना चाहिए. सेकंड ऑप्शन. या
Yes, 32. सर cos 60 भी तो 0 होता है ना? cos नहीं 60 नहीं 1/2 No, 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 होगा। sorry, 1/2 होता है, 63 में sorry. होता है। So over here it is given that O is a point on the ground chosen as origin. The body first suffers a displacement of 10√2 meter northeast. तो मतलब हमने इसको representation कर सकता है. पहले मतलब point इधर था. The body suffers a displacement of 10√2 northeast. तो ये क्या था? ये north होता है, ये east होता है, और ये south होता है, ये west होता है. तो नॉर्थ ईस्ट मतलब इसका मीनिंग है एग्जैक्टली नॉर्थ और ईस्ट का बीच में है. ठीक है, मतलब ये एंगल क्या रहेगा? 45 डिग्री रहेगा, तो दूसरा एंगल भी 45 डिग्री रहेगा. एंड इसका मैग्नीट्यूड क्या दिया है? 10√2 दिया है. देन नेक्स्ट 10 मीटर नॉर्थ, तो उसके बाद क्या हो गया? 10 मीटर नॉर्थवर्ड गया, मतलब ऐसा गया. ओके, एंड 10√2 नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट मतलब क्या हो गया कि ये डायरेक्शन में गया 10, मतलब इधर से इस तरफ गया, राइट, नॉर्थ वेस्ट में गया. तो हमको फाइंड आउट करना है हाउ फार इज फ्रॉम दी ओरिजिन. तो बेसिकली हमको क्या है, ये तीनों वेक्टर को ऐड करना है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को ऐड करना है. ओके, अभी हम देखते हैं हमने ये तीनों वेक्टर को कैसे ऐड करेगा. सर हम लोग इसके कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके ढूंढ सकते हैं मतलब? यस यस यस. तो हमारा फर्स्ट वेक्टर है वो 10√2 वेक्टर है. अभी सेकंड वेक्टर को ड्रॉ करो. सेकंड वेक्टर कैसा था? सेकंड वेक्टर ऐसा था, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10. एंड थर्ड जो वेक्टर है विच इज अलोंग दिस डायरेक्शन, तो इसका कितना था? 10√2 था, एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये एंगल क्या रहेगा? 45 डिग्री रहेगा. अभी हमने सब वेक्टर को रिजॉल्व करके लिख सकता है इनटू इट्स कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस. तो अभी देखो 10√2 का ए वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 10√2 cos 45, दैट इज 10. 10 हो जाएंगे. ए भी 10 हो जाएगा. तो अब ये फर्स्ट वेक्टर को लिख सकता है, ए वेक्टर कैन बी रिटन एज 10 i कैप प्लस 10 j कैप. अभी नेक्स्ट वेक्टर है वो तो ऑलरेडी y एक्सिस में ही है, तो उसका क्या हो गया? 10 j कैप हो गया. अभी नेक्स्ट वेक्टर है वो, उसका हम ले सकते हैं सी वेक्टर इज इक्वल टू, इसका ए वाला कंपोनेंट हो गया 10 एंड इसका कंपोनेंट भी हो गया 10, इसको हम ले सकते हैं 10 i कैप प्लस 10 j कैप. अभी क्या करना पड़ेगा? ये तीनों वेक्टर को ऐड कर दो. सो इफ यू आर एडिंग दीस थ्री वेक्टर्स देन विल गेट द रिजल्टेंट वेक्टर. तो ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो क्या मिलेगा? 10 डिस्प्लेसमेंट नो, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दीस थ्री ना बेटा. तीनों वेक्टर को ऐड करेगा तो इधर का नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ना. यस, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग दीस थ्री वेक्टर. तीनों को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा? 10i प्लस 20i प्लस 30j. हाँ, तो ये हो जाएगा 20i कैप प्लस 30j कैप. 20i कैप प्लस 30j कैप. तो इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो समथिंग डिफरेंट आएगा, 30 नहीं आएगा. एक मिनट देखता, कुछ मिस्टेक है. we have to consider only y axis because only in north direction it will be the displacement. नहीं, इधर हमने क्या किया, इसका डिस्प्लेसमेंट ये -10 आई था ना, ये -10 आई था नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो -10 i कैप प्लस 10 j कैप. तो क्या होगा आंसर? समझा? ये -10 था, +10 नहीं है, -10. सो द आंसर विल बी इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो j पे 30j मिलेगा, तो आंसर विल बी इक्वल टू 30j कैप. मतलब 30j मतलब किधर है? नॉर्थ में, तो 30 टुवर्ड्स नॉर्थ. समझा? यस सर. सर 30 कैसा आया?
ये तीनों वेक्टर को ऐड कर दे, एक -10 है ना, ये -10 अच्छा हाँ +10 दोनों कैंसिल हो गया। ओके Sir, how did you get 30 meter north? 30 J समझा? Yes, sir. J किधर है? नॉर्थ का डायरेक्शन है ना, हाँ, yes, sir. Sorry, sir. नॉर्थ को J कंसीडर किया। Thank you, sir. और बोलो। और कुछ क्वेश्चन में डाउट है? Sir, 18. कौन सा बेटा? 18. 18 this one? Sorry, sir, 17. Given that R is equal to P vector plus Q vector and R makes an angle alpha with P and beta with Q, which of the following relations are correct? Alpha cannot be less than beta and उसका relation find out करें, ठीक है? पहले क्वेश्चन क्या है वो समझ लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन का मीनिंग है P और Q ऐड करके हमको R मिल रहा है। तो मान लो दिस इज आर P वेक्टर एंड दिस इज आर Q वेक्टर, ठीक है? ये दोनों ऐड करके हमको R वेक्टर मिल रहा है। तो मान लो मैंने ये दोनों को ऐड कर दिया पैरेललोग्राम लो यूज करके, ये तो R वेक्टर मिला। ओके, अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? इफ R मेक्स एन एंगल अल्फा विद P, तो ये अल्फा हो गया, एंड मेक एन एंगल अल्फा विद P एंड बीटा विद Q, ये हो गया बीटा। पढ़ा? द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। अभी अल्फा कैन नॉट बी लेस देन बीटा। अभी देखो अगर ये P का मैग्नीट्यूड और Q का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये जो डायगोनल है एग्जैक्टली इसका बीच में आएगा। यस, तो दोनों इक्वल रहेंगे। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू सेम रहेगा। तो वी कैन राइट फर्स्ट कंडीशन, इफ P इज इक्वल टू Q तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। ये समझ में आया? अभी मान लो P का वैल्यू मैंने इंक्रीज कर रहा हूँ, अज्यूम दैट मैंने Q का वैल्यू ऐसा ही रखा और P का वैल्यू बढ़ा दिया। मतलब मान लो P का वैल्यू मैंने इधर तक इंक्रीज कर दिया। P का बड़ा है तो अल्फा का वैल्यू छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा। अभी देखो P का वैल्यू मैंने इधर तक कर दिया तो हमारा जो पैरेललोग्राम है वो ऐसा चेंज हो जाएगा। हाँ, तो वी कैन ऑब्जर्व दैट अभी डायगोनल A हो जाएगा। तो वी कैन राइट अभी डायगोनल A हो जाएगा। दैट मींस R और P के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? कम हो गया। समझा? अल्फा का वैल्यू कम हो गया और बीटा का वैल्यू बढ़ गया। तो वी कैन राइट द नेक्स्ट थिंग, अगर P का वैल्यू Q से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? बीटा बिकम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ अल्फा हो जाएगा। अगर उल्टा हम लोग देख रहे हैं, अगर Q का वैल्यू ज्यादा है मतलब Q हमने बढ़ा दिया, तो Q बढ़ा दिया तो कैसे रहेगा? ये जो पैरेललोग्राम है वो ऐसा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि ये R इस तरफ आ जाएगा तो बीटा का वैल्यू छोटा हो जाएगा। तो उसका उल्टा है, मतलब इफ Q इज ग्रेटर देन P देन अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। समझा? सो मतलब सर थर्ड ऑप्शन। या और बोलो। सर वो जो क्लास वर्क क्वेश्चन है वो सब जो है ना इक्विलिब्रियम के ऊपर की, मतलब हाउ मेनी वेक्टर कैन बी ड्रॉन इन इक्विलिब्रियम, सर वो एक्सप्लेन कर सकते हो क्या आप? या तो उसका मीनिंग है लाइक फर्स्ट कंडीशन होता है अगर आपके पास, अभी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ओके, हाँ सर। अभी नेट फोर्स 0 है तो अगर एक ही फोर्स है तो नेट फोर्स 0 तो नहीं हो सकता है। हाँ, सो वी कैन से दैट फर्स्ट कंडीशन यही है कि इफ वी आर हैविंग ओनली वन फोर्स, एक ही फोर्स है तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। यस सर। अभी अगर दो फोर्स है तो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। हाँ सर। यस, उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? बोथ शुड बी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन। तो उसके लिए कंडीशन है
दो फोर्सेस है, वो दोनों ऐड करके हमको रिजल्टेंट का वैल्यू 0 मिल सकता है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू फोर्स शुड बी इक्वल। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हो सकता है। तो दैट इज अ कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम फॉर टू फोर्सेस। Okay. अभी अगर हमारे पास फोर्स है बट दो फोर्स का बीच में मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो वो दोनों ऐड करके 0 तो नहीं मिलेगा। तो 0 मिलने के लिए मिनिमम कितना फोर्स चाहिए? 3 फोर्स चाहिए, ताकि F1 प्लस F2 प्लस F3 ऐड करके हम लोग को जो आंसर है वो 0 मिलेगा। तो अगर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस आर डिफरेंट, तो मिनिमम कितना चाहिए? 3 फोर्स चाहिए। समझा? सर अगर तीनों के अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो भी चलेगा। ओके। जैसे अगर तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो नहीं हो पाएगा ना? होएगा ना, 120 में ऐड कर दो तो 0 हो जाएगा। अगर तीनों वेक्टर्स के बीच में 60 डिग्री होगा तो सर होगा ना? नहीं होगा, 120 डिग्री होना चाहिए ना। 120 में रखेगा तो ऐड करके 0 मिलेगा, अगर तीनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो। 120 मतलब सर कैसे, समझा नहीं। बेटा ये दोनों, ये F है, ये F है और ये F है, तो दो फोर्स का बीच में है, ये दोनों ऐड करके जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा वो इसका इक्वल होना चाहिए ना। ओके। तो F और F ऐड करके F कब मिलेगा? व्हेन एंगल बिटवीन द 120 तभी मिलता है ना। यस सर, उसका हाफ होता है ना। या 120। तो इसका ये दोनों ऐड करके F मिलेगा, AF के साथ कटेगा तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अरे सर आपको कैसे बताऊं, एक सेकेंड। सर मर्सिडीज का साइन आपको पता है? हाँ ऐसा ही है। उसमें भी तो 60 डिग्री होता है ना सर? 60 नहीं बेटा, 120 है ना। 60 टोटल 360 है ना। यस। इसको इक्वली डिवाइड किया ना। डिवाइड बाय 3 करना तो आएगा ना। ओके ओके यस यस आई गॉट इट। और बोलो अभी देखो, एक मिनट। इसके लिए क्या होना चाहिए? ये तीनों फोर्स है वो कोप्लानर होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। अगर कोप्लानर नहीं है तो ये तीनों ऐड करके 0 नहीं मिल सकता। अगर F3 वेक्टर और कुछ प्लेन में है, F1 F2 का प्लेन में नहीं है, तो आंसर नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या कोप्लानर होना चाहिए। अगर नॉन कोप्लानर है, अगर नॉन कोप्लानर है तो मिनिमम फोर्स कितना चाहिए? 4 फोर्सेस चाहिए, ताकि F1 और F2 ऐड करके जो प्लेन में मिलेगा वो सेम प्लेन में, अगर F3 और F4 हो गया तो चारों ऐड करके 0 हो सकता है। तो अब ये 4 सिचुएशन को कंसिडर, मतलब ये सब सिचुएशन को कंसिडर करना है। मतलब फर्स्ट है दो फोर्स ऐड करके 0 हो सकता है। उसके लिए कंडीशन है दैट टू फोर्सेस शुड हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। एंड 3 फोर्स ऐड करके 0 मिल सकता है if they are in the same plane, and if forces are not in the same plane, then we required 4 forces. non coplanar है तो minimum 4 forces चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। Hello sir. बोलो बेटा। Sir, coplanar means forces on same the same surface, plane. same surface, yeah same plane. Okay, thank you sir. और बोलो, और कुछ क्वेश्चन में डाउट है? What is torque? is actually, अगर कोई भी चीज को अगर एक्सेलरेट करना है तो फोर्स चाहिए। ऐसा कोई भी चीज को रोटेशन करना है तो टॉर्क चाहिए। टॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और एक्चुअली हम लोग आगे पढ़ेगा, वो एक क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके करता है। और बोलो सर, 9th one homework part. 9th one homework part. 9 ये क्वेश्चन है ना? Yes sir. The vector parallel to this vector and whose length is arithmetic mean of length of two vectors, these two vectors. क्वेश्चन समझ में आया? यस सर।
ये क्वेश्चन का मीनिंग है वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर, ठीक है, एंड उस लेंथ इज अरिथमेटिक मीन ऑफ लेंथ ऑफ दीज टू वेक्टर, मतलब ये दोनों ऐड करके उसको हाफ करेगा, बाय 2 करेगा, तो हमको इसका अरिथमेटिक मीन मिलेगा, ठीक है। तभी इसलिए दोनों को ऐड कर दो। हाँ, पहले पैरेलल और सेकंड और थर्ड का मतलब एवरेज होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए, ऐसे ऐसे। तो पहले हम लोग इसको ऐड करते हैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ लेंथ ऑफ 2 वेक्टर्स, अरे तो इसका लेंथ फाइंड आउट करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। एंड इसका क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9। तो इसका हो जाएगा 20, 30, 36 का रूट हो जाएगा 6, और इसका हो जाएगा 10, 16 का रूट हो जाएगा 4। अभी दोनों ऐड कर दो, 4 + 6 10 का आधा 5। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 चाहिए, बट डायरेक्शन इसका डायरेक्शन में चाहिए, ओके। तो 4i कैप minus 3j cap plus 5k cap. So if you like to find out a vector in the direction of given vector, तो हम लोग इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकता है। तो यूनिट वेक्टर क्या था, a vector divided by its magnitude. तो ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा, 16 + 9 + 25. That is So we'll 25 get plus 25. yeah, so we'll get a vector of magnitude 1 along this direction. तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 4i cap minus 3j cap plus 5k cap divided by root of 25, that is 5 √2 लिखो, ठीक है, रूट ऑफ 50, 25 × 2, तो 5 √2। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया, बट हमको वही वेक्टर चाहिए ऑफ मैग्नीट्यूड 5 चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। तो ये 5 और ये 5 कट जाएगा, तो विल गेट द फाइनल आंसर एज 4i cap minus 3j cap plus 5k cap upon √2. समझा? Third वाला option. Yes sir. So if you record a vector of magnitude 1 along the direction of given vector, तो we'll go for that vector divided by its magnitude. अगर आपको और कुछ मैग्नीट्यूड चाहिए तो 1 वाला वेक्टर और यूनिट वेक्टर को कौन सा मैग्नीट्यूड चाहिए उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो उतना मैग्नीट्यूड मिलेगा और डायरेक्शन सेम मिलेगा, ऐसा। और कुछ क्वेश्चन डाउट है? Doubt in any other questions? ठीक है, then we'll continue next class. Thank you. Thank you.